हमें ये निजाम बदलना होगा। ये अंग्रेज ने साजिश करके ये निजाम हमें दिया है कि जो शख्स 4 साल लगाकर कुरान हिफ्ज करता है, जो 10 साल लगाकर दौरे हदीस करता है, उसका इम्तिहान एक जाहिल चौधरी ले रहा होता है। इस निजाम को बदलना पड़ेगा। और जो मेहराब और मिंबर आजाद थे, उन्होंने हमेशा हक का परचम बुलंद किया है। ये मिंबर आजाद था जामिया मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन का, मिंबर आजाद था, कमेटी के मरहून मिन्नत नहीं था। जब मैदान में निकला, अल्लाह ने पूरी दुनिया में इज्जतें अता फरमा दी है। आज हमें इस बात पर बड़ी संजीदगी से सोचना होगा। और दूसरा, मैं आप हज़रात से गुजारिश करूंगा, जितनी तवज्जो ABC पढ़ाने पर, औलाद पर देते हैं, इतनी तवज्जो कुरान पढ़ाने पर भी दिया करें। अलमिया हमारा यह है, ABC पढ़ने के लिए स्कूल में जाएगा, वैन लगेगी, ट्यूशन पढ़ेगा, फीस 10,000 दी जाएगी। और कुरान पढ़ने के लिए ना यूनिफॉर्म है, बच्चा मस्जिद में आ रहा है, नाक बह रही है, शलवार और पहनी है, कमीज और पहनी है, कुरान फटा हुआ है, 10-10 साल पता ही नहीं बच्चा नादरा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। ये इस कौम की हालत है। जब हमारी दीन के साथ इतनी वाबस्तगी हो, तो फिर बहरूपिये इक़्तिदार में आते हैं। वो समझ जाते हैं कि कौम को उल्लू कैसे बनाया जाता है। आज वो लोग जो 1 साल पहले फिरौन बने हुए थे, आज रो रहे हैं या नहीं रो रहे? आज मैं कल फयाजुल हसन चौहान की एक वीडियो देख रहा था। वो SHO को फोन कर रहा है, कह रहे यार ये जो मौके पर होता है शेलिंग वेलिंग, ये तो ठीक है, लेकिन तुम लोग हमारे लोगों को तंग कर रहे हो और उनसे एफिडेविट ले रहे हो, ये ज्यादती है। फयाजुल हसन चौहान, याद कर, 1 साल पहले तुम्हारी हुकूमत में ये सारे जुल्म हुए हैं, लेकिन लब्बैक का एक अदना कारकुन भी रोया नहीं है। जिंदाबाद। उन्हें मानो। लब्बैक वाले रोए नहीं, किसी टाइकॉन को नहीं पुकारा कि हमारी सेटलमेंट करा दी जाए, इसलिए कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है उसका भरोसा न एजेंसियों पर है, न जर्नलों पर है, न जजों पर है। हमारा भरोसा है तो फकत ताजदार मदीना की जात पर है। हमने उसका दामन पकड़ा है जिन्होंने दुनिया में ही काम नहीं आना, कब्र में भी काम आना है और हशर में भी काम आना है। हमारे बाबा जी तो हमें बहुत पहले बता गए, ये हशर को होगा मालूम कि जीता कौन और हारा कौन है। दुनिया का इक़्तिदार तो मामूली है। आज से 6 माह पहले कौन जानता था कि इसकी हुकूमत चली जाएगी,
एजेंसियां इसके साथ हैं, अदालतें इसके साथ हैं, और मैं कानून का तालिब इल्म नहीं बात कर रहा हूं। पता नहीं तौहीन अदालत ना हो जाए, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट से यह पूछता हूं, आपने एक्शन लेकर अच्छा किया, एक्शन लेकर अच्छा किया, आपने मुदाखलत की। किसी का भी खून बहे, वो अकलियत हो, लिबरल हो, गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो, तहरीक लब्बैक ये नहीं चाहती कि सड़कों पर पुलिस का और अवाम का खून बहे, मुल्क की तरक्की रुके। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट से सवाल करता हूं कि पिछले रमजानुल मुबारक को हम दुहाइयां दे रहे थे, सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस जुल्म को बंद कराएं। मैं पूछता हूं अदालत आलिया से, आपने उस वक्त नोटिस क्यों नहीं लिया? 35 लाशें रमजानुल मुबारक में क्यों गिरी हैं? ये जज साहिबान, यकीनन आज आपके पास कुव्वत है, हम आपसे हिसाब नहीं ले सकते, लेकिन रोज़े महशर आपसे यह हिसाब लिया जाएगा। और कहीं मैं ये ना समझूं, अंदर में बात ये तो नहीं कि नामूस रिसालत से ऊपर से लेकर नीचे तक सबको चिढ़ है। और लोग कहते थे ये व्हील चेयर वाला बाबा वैसे ही लगा हुआ है, आज पता चल रहा है बाबा जी की दुआ जलाल कबूल हुई या नहीं हुई। किबला अमीर मुजाहिदीन ने कहा था, या अल्लाह ऊपर से लेकर नीचे तक खुफिया और एलानिया जो जो नामूस रिसालत के खिलाफ है, खत्म नबुव्वत का गद्दार है, या अल्लाह उसे जलील कर। मुझे बताओ आज जलील हो रहे हैं या नहीं हो रहे?